आइए आज हम समझते हैं ऊतक यानी कि टिश्यूज के बारे में। अगर हम बात करें ऊतक की, तो ऊतक कुछ नहीं होता है, बस कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे हमने कोशिका में पढ़ा था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, यानी कि हमारा शरीर जैसे भी काम करेगा वे सभी कोशिका के बलबूते पर ही करेगा। लेकिन जब हम बहुत सारे कोशिकाओं को मिला देंगे तो उस कोशिकाओं से बने एक नए अंग को ऊतक कहा जाता है। और जब हम बहुत सारे अंग को मिला देंगे तो उन ऊतकों से बने एक नए अंग को बोलते हैं हम लोग अपने शरीर का कोई अंग। जैसे हमारा ये हाथ है, तो ये हमारा हाथ ना किसी एक ऊतक से नहीं बना है, ऊतकों के समूह से बना है। और एक ऊतक केवल एक कोशिका से नहीं बना है, बल्कि कोशिकाओं का समूह से बना है। और ये हमारा शरीर केवल एक अंग से नहीं बना है, अंगों के समूह से बना है। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग और अंगों के समूह को शरीर कहते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी होती है ना, वो अलग अलग अंगों से मिल करके बनी हुई होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें ऊतक की, तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी। और अब अगर आप लोगों ने कोशिका पढ़ा था, तो कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता था साइटोलॉजी। ठीक है, तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। अब देखिए, अगर हम बात करें ऊतक कहते किसे हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यूज। यानी कि अगर आप ऊतकों के कोशिकाओं के अलग अलग समूह को, यानी कोशिकाओं के अलग अलग, जैसे कोशिकाओं को अलग अलग जगह से उठा करके अगर आप एक जगह पर रख दीजिएगा, उससे जो नया चीज बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऊतक, यानी कि टिश्यूज बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ऊतक की, तो ऊतक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उपकला या एडिपोज ऊतक। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा हमारा है पेशीय ऊतक, जिसको हम लोग मस्कुलर टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा है तंत्रिका ऊतक, जिसको हम लोग न्यूरॉन टिश्यूज बोलते हैं। उसके बाद चौथा हमारा है संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग कनेक्टिंग टिश्यूज के नाम से जानते हैं। तो हम बारी बारी से इन ऊतकों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें पहले, यानी कि उपकला और एडिपोज ऊतक की, ये दोनों नाम एक ही है। यानी कि जो हमारा एडिपोज ऊतक होता है ना, एडिपोज ऊतक से बेसिकली हमारी जो त्वचा है, यानी कि जो हमारी त्वचा है, यह एडिपोज ऊतक से ही बनी होती है। एडिपोज ऊतक में बेसिकली वसा की मात्रा अधिक होती है, मतलब कि इसमें फैट ज़्यादा होता है। और महिलाओं में फैट अधिक होता है और पुरुषों में फैट कम होता है। इस वजह से महिलाएं अगर जितनी मोटी है, उसका वजन उसके हिसाब से नहीं होता है। जैसे जितना अभी हमारा शरीर है, अगर इतना ही शरीर की एक महिला आएगी, जैसे एक लेडीज आएगी, तो हमारे वजन की अपेक्षा उसका जो वजन होगा वो कम होगा। इट मीन्स कि महिलाओं के वजन में, जैसे कि महिलाओं के शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है और पुरुषों में वसा की मात्रा कम होती है। जिसके शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होगी ना, उसको ठंड कम लगेगा, और जिसके शरीर में वसा की मात्रा कम होगी उसको ठंड ज़्यादा लगेगा। कभी आप ये गौर किए होंगे कि हमारे पापा का भी हाथ है और मम्मी का भी हाथ है। जब मम्मी पीटती है तो चोट कम लगता है, लेकिन जब पापा पीटते हैं तो चोट ज़्यादा लगता है। इसका जो रीज़न है कि मम्मी के शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा है और पापा के शरीर में वसा की मात्रा कम है। और जिसके भी शरीर में वसा की मात्रा कम होगी, उसके हाथ से चोट बड़ा तेज लगेगा। जिसके शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होगी, उसके हाथ से चोट कम लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपको एक ईंटा से मारा जाए, तो आपका कपार फट जाए ना, या फट जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपको एक रुई से मारा जाए तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। इट मीन्स कि जो वसा होता है वो रुई के समान होता है। जैसे 1 किलो रुई बहुत होगा और 1 किलो ईंटा कम होगा, लेकिन ठोस होगा। समझिए, यानी कि जिसके शरीर में वसा ज़्यादा होता है, कह सकते हैं इसमें ना ठंडा कम लगता है और चोट कम लगता है। इसलिए महिलाएं, जैसे जब मम्मी पीटती है हम लोगों को तो चोट कम लगता है, लेकिन जब पापा पीटते हैं तो पूछिए ना, यहाँ पे चोट जैसे उनके शरीर में वसा की मात्रा कम है। प्लस में ये जो हमारी हथेली है ना, ये हथेली में वसा ज़्यादा है, ये हथेलियों में वसा ज़्यादा है। महिलाओं की जो ये हथेलियाँ होती हैं वो थोड़ी सी फूली हुई होती है। इट मीन्स कि महिलाओं में जो वसा होती है वो ज़्यादा होती है, और पुरुषों की जो हथेली है वो चिपकी हुई होती है, एकदम से एकदम सटा हुआ होता है ऐसे। मतलब कि काम करते करते वसा यहाँ पे गायब हो गया है। तो जिसके शरीर में वसा ज़्यादा होता है वहाँ पे। अब देखिए, जब ये हमारे शरीर के साथ वसा, जैसे वसा में कमी होने लगती है, जैसे अभी हमारे शरीर में वसा ठीक ठाक है, तो अभी हमारा शरीर का एकदम चमड़ा पूरा टाइट है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा तो हमारे शरीर की जो चमड़ी है वो जैसे एकदम ना, कह सकते हैं मुड़ने लगेंगी, हमारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो जब वसा की कमी होती है तो फिर आपके शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती है। इसको आप लोग देख सकते हैं बुढ़ापे में वसा की कमी होती है, इसलिए हमारे शरीर का चाम ना सिकुड़ने लगता है। तो वसा की कमी की वजह से शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो त्वचा में जो झुर्रियाँ पड़ती हैं किस कारण से? वसा की कमी के कारण से।
अगला जो हमारा है पेशीय ऊतक, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। जितने भी हमारे मांसपेशियां हैं, जैसे कह सकते हैं त्वचा के नीचे वाले जो हमारे अंग है, ये हमारा त्वचा हो गया, यहाँ पे ये हमारा त्वचा है, जो हम लोग देख सकते हैं, ये त्वचा है। त्वचा के अंदर जो मांस है ना, जो मांस, त्वचा के अंदर जो मांस है, ये इसी मांस जो होता है वो पेशीय ऊतक से बना होता है। और हमारे शरीर में टोटल यानी कि पूरे मांसपेशियों की जो संख्या है वो 639 है, यानी कि 639 ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि हमारे शरीर में पूरे मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो 639 है, यानी कि 639 है। और मांसपेशीय ऊतक को हम लोग संकुचनशील या फिर ना कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप लोग याद में रखिएगा। तो मांसपेशीय ऊतक से हमारा पूरा मसल्स बना हुआ है, और कह सकते हैं त्वचा से हमारा पूरा हाँ, उपकला ऊतक से हमारे पूरी त्वचा बनी हुई है। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़े तो हमको पता चलेगा न्यूरॉन ऊतक यानी कि तंत्रिका ऊतक के बारे में। अगर हम बात करें तंत्रिका ऊतक की, तो तंत्रिका ऊतक से बेसिकली जो बना होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है, और साथ ही साथ हमारा दिमाग बना होता है। यानी कि हमारा मस्तिष्क और हमारा दिमाग किस ऊतक से बना है, तो तंत्रिका ऊतक से बना है। और देखिए, मस्तिष्क अलग हो गया, स्पाइनल कॉर्ड अलग हो गया, इस बात को आप लोग समझिएगा। देखिए, जैसे ये हमारा कह सकते हैं ना रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये हमारा रीढ़ की अगर हड्डी है, तो इसके अंदर ना ये वाला भरा है, ये वाला जो इसके जिससे हम लिख रहे हैं, तो जो जिससे हम लिख रहे हैं यह इसके अंदर है, तो यह हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जिसके अंदर है यह हमारा हो गया रीढ़ की हड्डी। मतलब कि रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत बड़ा नसों का ना एक वायरिंग किया गया है, और उसी नसों के वायरिंग को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर आप मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे, बशर्ते आप चल नहीं सकते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई आप लोगों की तो आप चल नहीं सकते हैं, लेकिन जीवित रहेंगे। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी खासी टूट गई तो फिर आप बैठ भी नहीं सकते हैं, बस सोए रहेंगे, आपको उठ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उठने में और चलने में हमारी रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ती है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका अभी रीढ़ की जो हड्डी होती है, इसके अंदर जो नसों का वायरिंग किया गया है ना, नसों की जो वायरिंग है, इस नसों की वायरिंग का एक ही काम है कि हमारे शरीर में कुछ हुआ, कहीं पर भी कुछ हुआ, उसकी सूचना तुरंत हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे कांटा लगा, कांटा चुभा यहाँ पे, तुरंत हमको पता चले कांटा यहाँ पे चुभा है। ठीक है, जैसे गर्मी, बाहर गर्मी है कि ठंडी है, ये क्या है, ये हमको बताता है कौन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये हमको हमारे ब्रेन तक मैसेज करता है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है कौन, हमारा तो स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि हम पूछो हमारे शरीर की अगर बाहर एक्टिविटी होगी, कोई हमको चोटी काटेगा कि थापड़ मारेगा, क्या करेगा, हमको कैसे पता चलता है, तो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक को हम लोग कनेक्टिंग टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये कनेक्टिंग टिश्यूज है और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टाइल है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो होता है वो हमारा पेशीय ऊतक होता है, यानी कि पेशीय ऊतक हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, और पेशीय ऊतक हम लोग मस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक को हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो बनी होती है, इससे हमारे शरीर का जितना भी खून बना होता है, जितना खून है, यह कनेक्टिंग टिश्यू से ही बना है। हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं, ये सभी के सभी कनेक्टिंग टिश्यू से भी बनी होती है। खून के अंदर होता है लसिका, ठीक है, जिसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं, तो लिम्फ भी हमारा कनेक्टिंग टिश्यू से भी बनता है। अब ये लसिका, खून, हड्डी, ये एक अलग टॉपिक हो जाती है। जब हम टॉपिक से पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे बताई जाएगी। अभी आप लोग बस समझने में फोकस कीजिए कि हमारे शरीर का जितना खून है, अब खून में WBC, RBC उससे मतलब नहीं है, बस पूरा खून किस ऊतक से बना है, तो संयोजी ऊतक से बना है। पूरा हड्डी, हाथ की हड्डी है कि पैर की हड्डी है कि पसली है कि बैकबोन है, इससे मतलब नहीं है, बस पूरा हड्डी आप लोग समझिए। तो पूरा हड्डी संयोजी ऊतक से। ब्लड के अंदर लिम्फ होता है, ठीक है, जिससे हड्डियों को भोजन मिलता है। तो जो लिम्फ होता है, यह लिम्फ भी हमारा संयोजी ऊतक से भी बना हुआ है। अगर हम बात करें पेशीय ऊतक की, तो पेशीय ऊतक के आप लोग कई नाम देखने को मिल जाएंगे। पहला पेशीय ऊतक, फिर संकुचनशील या फिर संकोचित ऊतक आप लोग इसको कह सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज। अब अगर हम बात करें पेशीय ऊतक में कि हमारी सबसे बड़ी पेशीय ऊतक कौन सी है, तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी पेशीय ऊतक की और सबसे छोटी पेशीय ऊतक की और सबसे लंबी पेशीय ऊतक, ये आप लोग तीन को ना याद रखिएगा। तो पेशीय ऊतकों में जो सबसे बड़ी पेशीय ऊतक है, यह हमारी होती है, कह सकते हैं ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटस मैक्सिमस,
छोटी होती है वो हमारी होती है स्टेपिड्स, स्टेपिड्स। उसके बाद में सबसे जो लंबी होती है वो होती है सार्टोरियस, सार्टोरियस। यह जो होती है यह आप लोगों के जांघ में होती है, यह हमारे स्टेपिस कान में होती है, और ग्लूटस मैक्सिमस ये हमारे कमर में होती है। ठीक है, अब देखिए अगर सबसे छोटी कहेगा तो कान में होगी हमारी स्टेपिड जो कि पेशीय ऊतक है, और सबसे बड़ी कहेगा तो ये हमारी हो जाएगी कौन सी, तो ग्लूटस मैक्सिमस। और सबसे लंबी कहेगा तो हमारी होगी जांघ की सार्टोरियस, जांघ में होता है सार्टोरियस। सबसे छोटी स्टेपिड्स, सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी ग्लूटस मैक्सिमस, सबसे छोटी हमारी हो जाएगी कान की स्टेपिस, और सबसे बड़ी हमारी हो जाएगी कौन सी, तो यहाँ पे सार्टोरियस। अब अगर हम बात करें पेशीय ऊतक की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है क्या 639, यानी कि 639। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि हमारे मांस में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, तो मांस में आप लोगों को 2 प्रोटीन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि हमारे मांसपेशियों में ना 2 तरह के आप लोगों को प्रोटीन देखने को मिल जाएंगे। पहला हमारा हो जाएगा मायोसिन, और दूसरा हमारा हो जाएगा सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, पहला हमारा मायोसिन, दूसरा सार्कोप्लाज्म। तो मांस में यानी कि हमारी मांसपेशियों में मतलब कि मांस, तो मांस में कितने प्रोटीन, 2। म से आप लोग हो जाएगा मायोसिन, और स से आप लोग हो जाएगा सार्कोप्लाज्म। दौड़ते समय हमारे मांसपेशियों में ना लैक्टिक अम्ल जम जाता है। जैसे 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 दौड़ते समय हमारी मांसपेशियों में ना लैक्टिक अम्ल जमता है, तो हमको वहाँ पे ना दर्द करने लगता है। इसलिए सजेस्ट आप लोगों को किया जाता है कि दौड़ते समय ज़्यादा तेज आप लोगों को नहीं दौड़ना है। दौड़ते समय ज़्यादा तेज दौड़ने पे आप लोगों के ना पैर में दर्द होगा, या फिर घुटना में दर्द होगा, कर सकते हैं, आपके जांघ में भी दर्द हो सकता है। तो दौड़ते समय किस लैक्टिक की वजह से हम यानी कि हमको दर्द होता है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से। हमारे मांस में कितने प्रोटीन, 2, पहला मायोसिन, दूसरा सार्कोप्लाज्म। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरे टिश्यूज आसानी से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।